हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता आज क्या दे रहा हूँ? आज आपको डेली यूज में प्रतिदिन जो बोले जाते हैं ना, वो इडियम्स और फ्रेज दे रहा हूँ, ताकि उसके सहारे आप बस वो वर्ड भी बोल दोगे ना, तो अपने आप में वो सेंटेंस हो जाएगा। मेरे साथ ना उसको प्रैक्टिस करिए, आप बोलिए मेरे साथ। आज आपको याद कर लेना है और कल से बोलने का प्रयास शुरू कर देना है। यानी कि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। ये थोड़े थोड़े से इडियम्स फ्रेज 2 4 10 20 मिला करके जब आप रोज याद करोगे, मैं हमेशा आपको मल्टी दे रहा हूं, तरह तरह की चीज दे रहा हूं, कभी स्ट्रक्चर दे रहा हूं, कभी ग्रामर दे रहा हूं, कभी वोकैब दे रहा हूं, ताकि आप सीख जाओ। और आपके लिए ही स्पेशल डीएसएल स्पोकन इंग्लिश बनाया है, ताकि आप वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ कहीं मत देखो, सिर्फ स्पीकिंग सीखना है तो डीएसएल स्पोकन पे चले जाओ। अभी 2 4 दिन पहले ही बनाया है, आराम से उसको देखो, पढ़ो और सीखो। यहां से दूसरी बात कर रहा हूं कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको 50 जगह से ज्ञान नहीं लेना है। ये इंग्लिश बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा। आप गलत सलत ज्ञान ले लेंगे, गलत सलत चीज पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए डीएसएल पर हमने 500 प्लस वीडियो डाला है, उसको एक एक कर खंगालें, कॉपी कर लेकर बैठे और उसको याद करें। आज का वीडियो देखिए, फटाफट एक एक कर चीज पढ़ते हैं। पहला चीज आप देखने का प्रयास करिए, यहां क्या लिखा हूं? डेली यूजेस इडियम्स। अब डेली प्रतिदिन यूज होता है। अब इसको क्या करना है? जब भी आप 2 4 लोग हैं, इस इडियम को छाप मार देना है। जैसे हमने कहा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिंदी क्या हो? सबसे पहला एवं महत्व वाला। आपको बोलना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट टू सर्व आवर मदरलैंड। आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व आवर इन्वायरमेंट। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब वो सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण। कोई भी चीज प्रथम हो, महत्वपूर्ण हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का प्रयोग आप कर सकते हो। कोई भी चीज फर्स्ट हो, फॉरमोस्ट हो, प्रथम हो, महत्वपूर्ण हो, फर्स्ट एंड, बोलो मेरे साथ। देखो, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? स्पोकन का मतलब होता है कि आप भी मेरे साथ मिल करके बोलिए। जब आप वोकैब देखिए तो मेरे साथ खो जाइए। जब खो जाएंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। आप किसी को भी कुछ कर नहीं सकते, तो आपस में बोल ही लेते हैं हम लोग, है ना? तो हमने क्या कहा? फर्स्ट, इसको फर्स्ट 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 एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम एवं महत्व वाला। आप बोल के देखिए, इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व, या इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हम लोग कह सकते हैं आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व आवर मदरलैंड। प्रथम एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि मातृ देश की रक्षा करें। याद हो रहा है? बहुत आराम से कर रहा हूं आज। इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सेव आवर इन्वायरमेंट। प्रथम, यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम लोग वातावरण को बचाएं, सेव करें। याद हुआ? क्या बोलोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम एवं महत्वपूर्ण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम एवं महत्वपूर्ण। अभी याद कर लो, बाद में नहीं। देखो, फ्रॉम बैड टू वॉर्स, फ्रॉम बैड टू वॉर्स, बैड टू वॉर्स, बैड टू वॉर्स, यानी बद से बदतर। कोई भी चीज नहीं होता बद से बदतर हो गया, मतलब हालत जो कोरोना का है, ये बैड टू वॉर्स हो रहा है। तो आप जब अपने सेंटेंस में इसको डालोगे ना, यानी कि कोरोना की हालत, कोरोना से लोगों की हालत बद से बदतर हो रही है। द हेल्थ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वॉर्स, है ना? तो कह सकते हो द हेल्थ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वॉर्स, है ना? इस तरह से कह सकते हो। यानी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, यानी बैड टू वॉर्स होता जा रहा है, यानी स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। बद से बदतर मतलब पहले तो खराब था ही, और भी खराब हो रहा है। यानी कि कंडीशन है, द कंडीशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वॉर्स, यानी कि द हेल्थ इज गेटिंग बैड टू वॉर्स, यानी स्थिति जो है बैड टू वॉर्स, बद से बदतर होती जा रही है। इसको डेली यूज में आज से प्रयोग करिए। ये तरह तरह की चीज क्यों पढ़ा रहा हूं? इस चैनल को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना ज्यादा पढ़ा दूंगा ना कि यहीं से अंग्रेजी आ जाएगा, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हमने क्या कहा? फ्रॉम बैड टू वॉर्स, बद से बद। को हिंदी भी लिख दिया हूं, एग्जाम्पल भी दे दिया हूं। इससे बेहतर कहां मिलेगा? हिंदी भी है, एग्जाम्पल भी है, सारे चीज मेरे साथ याद भी करवा रहा हूं, तब ना अंग्रेजी बेहतर होगा। अब लिख करके दे दिया, फायदा क्या है? मेरे साथ बोलो, लग करके बोलो, तब बोलना आ जाएगा। फ्रॉम बैड
टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर। हिज हेल्थ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, उसका स्वास्थ्य जो है दिन पर दिन खराब से खराब होता जा रहा है। समझ में आ गया? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पे नेक्स्ट देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब हुआ सुख का साथी। कहा है ना, सुख के साथी सब होते हैं, दुख के कोई नहीं होता। सुख के साथी यानी अच्छे दिनों में आपका दोस्त बनने वाला को हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जो अच्छे पल में आपका साथी होता है, सुख का साथी होता है, उसे हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड। हालांकि नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं। क्या बोलते हैं? वन मस्ट नॉट रिलाई ऑन फेयर वेदर फ्रेंड। हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए किस पर? जो सुख का साथी होता है। आपके पास लाख रुपया आ गया, चार पांच दोस्त मिल गए, चलो यार थोड़ा दारू पिलाते हैं, चलो यार थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, मस्ती कराते हैं। आपको 2-4 मस्ती कराने ले चल गया, लाख रुपया खत्म हो गया, आपने कहा यार 10 उधार देना, आपसे कटना शुरू कर दिया। उसी को फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। यानी फेयर वेदर फ्रेंड है वो, सुख का साथी है, वो दुख में काम नहीं आएगा। यानी कह सकते हो सुधीर इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, वन मस्ट नॉट रिलाई ऑन मतलब विश्वास करना, मस्ट नॉट विश्वास नहीं करना चाहिए किस पर? फेयर वेदर फ्रेंड पर। जो सुख का साथी हो, जो पैसा होने पर आता हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट रिलाई ऑन फेयर वेदर फ्रेंड। तो बोलो फटाफट, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख का साथी। देखो, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, ठीक समय पर, यानी जब मुझे जरूरत था तो तुम नहीं आए। अंतिम क्षणों में, नो वन वाज विथ मी, मेरे पास कोई नहीं था। एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में मेरे पास कोई नहीं था। कहते हो ना, जब पैसे की जरूरत थी तो कोई नहीं था मेरे पास, आज जब पैसे आ गए तो 10 लोग आ गए मुझे देने के लिए कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तो एट द 11th आवर का मतलब हो गया अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में, ठीक समय पर। एट द 11th आवर, बोलो, आप बैठ के सुनते हो, इंटरेस्ट लेते हो नहीं, आपको अंग्रेजी सीखना चाहते हो। If you want to speak English and if you want to learn English, you must speak with me. आपको मेरे साथ बोलना है। You don't hesitate. 99% of the people in this world are frustrated and getting depressed. So don't you should be. आपको नहीं होना है। यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लगातार आप बोलोगे, स्लोली एंड स्लोली, जैसे जैसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं। दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्प, है ना, दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। ये आपको हेल्प करेगा, ऑलवेज क्या करेगा? मदद करेगा आपको। तो एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में। तो अंतिम क्षणों क्या है? नो वन वाज विथ मी, कोई मेरे पास नहीं था। एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में। ठीक है, याद कर लिया, रिवीजन करा दूं बाद में। फिर देखो फटाफट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, फटाफट याद करते जाओ, बहुत सारा दूंगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन कहते हैं झगड़े की जड़ को। बोन हड्डी नहीं होता, कुत्ते को हड्डी दे दो, एक हड्डी फेंक दो, 10 कुत्ते लड़के मर जाएंगे। ऐसे याद करो, रट्टा नहीं मारना है। बोन, बोन मतलब हड्डी, हड्डी। कंटेंशन को याद करो, कनेक्शन। अब बोन ऑफ कनेक्शन, यानी बोन जो है, एक कनेक्शन लगाते हैं बोन का, तो झगड़े की जड़ कौन है? बोन ऑफ कनेक्शन। एक हड्डी हमने फेंका, 2-4-10 कुत्ते लड़के मर गए। तो बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कनेक्ट कंटेंशन, इसको याद कर लो। अब बोन ऑफ कनेक्शन यानी झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ कौन था? हड्डी था। अब बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। याद कैसे करें? द प्रॉपर्टी, यानी कि जब घर में थोड़ा प्रॉपर्टी रहता है, बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों में झगड़े की जड़ हो जाता है। यानी ये जो दो माता पिता के पास जो प्रॉपर्टी होता है, वो बाल बच्चे जो होते हैं, वो झगड़े का जड़ हो जाता है। यहाँ पे सब लड़ते हैं, मेरा इतना हिस्सा, उसका इतना हिस्सा। तो बोन ऑफ कंटेंशन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। द प्रॉपर्टी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू सन्स। आपको सेंटेंस भी दे दिया हूं, वर्ड भी दे दिया हूं, आप याद करोगे तब ना। तो बोलो ना मेरे साथ, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कनेक्शन, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। द प्रॉपर्टी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, बिटवीन टू सन्स। ठीक है बच्चे, अगर देखो, एट होम इन, एट होम इन का मतलब होता माहिर, घर नहीं, घर में माहिर लोग हैं। एट होम इन, माहिर कहते हैं विद्वान को,
माहिर कहते हैं जो दिमाग से बिल्कुल ही टैलेंटेड हो, उसको एट होमिन कहते हैं। एट होमिन का मतलब होता है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कहते हैं, डेक्सटेरस कह सकते हैं, बिल्कुल ही माहिर है, निपुण है, किसी काम को करने में माहिर है, निपुणता है। एट होम इन विद्वान है, विद्वान होना, पारंगत होना। ही इज एट होम इन इंग्लिश, ही इज एट होम इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में क्या है, पारंगत है, विद्वान है। ही इज एट होम इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में पारंगत है, अंग्रेजी में विद्वान है। एट होम इन पारंगत, एट होम इन विद्वान, होम मतलब घर, घर में क्या हो गया, विद्वान पैदा हो गया। एट होम इन विद्वान पैदा हो गया घर में, आप भी घर में विद्वान पैदा हो रहे हो, तो एट होम इन का मतलब माहिर होना, विद्वान होना। अगला देखो, एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, ये तो याद होगा आप सबको। एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, आंख का तारा होना या आंखों का तारा होना, अति प्यारा होना। सुमित इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज, यानी सुमित जो है ना अपने माता का, सुमित इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज, तो सुमित जो है अपनी माता के आंखों का क्या है, तारा है। एप्पल ऑफ, यहाँ पे आप चाहो तो एप्पल, एप्पल ऑफ हिज मदर साइज, यानी सुमित जो है अपनी माता के आंखों का तारा है। सुमित इज द मदर ऑफ हिज मदर्स आई, यानी सुमित जो है एप्पल ऑफ मदर्स आई है, आंखों का तारा है। एप्पल ऑफ वंस, इस वंस के बदले में मदर, सिस्टर, ब्रदर कुछ भी आप चाहो तो लिख सकते हो। एप्पल ऑफ मदर साइज, एप्पल ऑफ फादर साइज, एप्पल ऑफ ब्रदर साइज, है ना, इस तरह से। तो क्या लिखा, सुमित इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, आंखों का तारा होना। जैसे बोलो यू आर माई, है ना, बोले यू आर माई एप्पल्स ऑफ आईज, तुम मेरे क्या हो, एप्पल ऑफ आई हो, तो आंखों का तारा हो। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, अति प्यारा होना, है ना। तो उस तरह से कह सकते हैं। तो सुमित इज द एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा होना। अब देखो, एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फ्लेम भी कह सकते हो, फायर भी कह सकते हो। एड फ्यूल टू द फ्लेम या फिर एड फ्यूल टू द फायर, एक ही चीज होता है, दोनों है। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। अब एक तो जल गया, ऊपर से नमक लगा रहे हो तो जलन होगी ना उसमें। तो आस्क हिम, टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन, अभी फिलहाल गुस्से में है, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो नाउ टू एड फ्यूल टू द फायर, अभी कुछ भी पूछोगे ना तो जले पे नमक छिड़कना होगा, इसलिए भी बचने में फायदा है। अभी कुछ ज्यादा पूछो मत उससे। क्या कहा, टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन, नाउ इज टू एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फ्लेम, नमक पर, जले पर नमक छिड़कना। बेसिकली ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके ना बोलने का प्रयास करना है, रेगुलर वे में इसको बोलो, प्रतिदिन इसको बोलो, याद हो जाएगा आपको। मैं कह रहा हूं ना, वादे के साथ याद हो जाएगा और इसको डेली यूज में लाओगे, मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। आप आजकल शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे आपसे ही शिकायत है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप इसको 1000 लोगों में शेयर करिए, तब ना मुझे मजा आएगा कि हजारों लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तब ना अच्छा लगेगा मुझे। तो आप इसको देखिए और इंजॉय करके पढ़िए। क्या कहा, एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फायर, जले पर नमक छिड़कना। टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन, नाउ इज टू एड फ्यूल टू द फायर। इसको अभी कुछ भी पूछना जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। आगे देखिए, यहां पे नेक्स्ट देखिए, हमने कहा बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश, बुश कहते झाड़ी को। अब झाड़ी पर कोई डंडा पीट रहा है, मतलब फालतू काम कर रहा है यार, यानी बीट अबाउट द बुश, बीट मतलब पीटना, यानी वो क्या कर रहा है, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, पूछ रहे हैं कुछ, बता रहा है कुछ। हमने एक जोक हमने सुना था, एक लड़का से पूछा पिताजी ने कि बेटा रिजल्ट आज आ गया है, क्या तुम पास हो गए? उस बच्चे ने कहा ये जो हमारे दरोगा साहब के बेटा थे फेल हो गए। बोला कि ठीक है बेटा, तेरा रिजल्ट क्या हुआ? उसने कहा कि जो प्रधान जी थे अपने गांव के प्रधान जी, उसके बेटे फेल हो गए। वो तो ठीक है, अच्छा फेल हो गए प्रधान जी के बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा रिजल्ट क्या हुआ? बोला जो वकील साहब थे ना आपके दोस्त, उनके बेटे भी फेल हो गए। अच्छा, वकील का बेटा फेल हो गया? बोला हाँ। बेटा तेरा रिजल्ट क्या हुआ? तो आप क्या प्रधानमंत्री हो कि आपका बेटा पास हो जाएगा?
समझ में आया? तो घुमा फिराकर बातें करना, यानी इधर उधर की बातें करना। पूछ रहा है कुछ, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना। ही इज बीटिंग अबाउट द बुश एवरी टाइम, वो हमेशा घुमा फिराकर ही बातें करते रहता है। कुछ भी पूछो वो घुमा फिराकर बात करेगा, सही जवाब देगा ही नहीं। बीट अबाउट द बुश, ही इज बीटिंग अबाउट द बुश एवरी टाइम, वो हमेशा घुमा फिराकर बातें करता है। आगे देखो 10 नंबर, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुना रात चौगुना। नहीं बोलते हो वो आजकल दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं, है ना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना। क्या हो गया? फिल्म इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। फिल्म इंडस्ट्री जो है दिन पर दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, यानी फिल्म इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, हमेशा प्रोग्रेस हो रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब लगातार तरक्की करना, लगातार बढ़ते जाना, आगे की तरफ बढ़ते जाना। याद हो रहा है? चलो एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ फटाफट करके, तब आपको मजा आएगा। एक बार मेरे साथ फटाफट चलिए, चलिए फटाफट बोलिए। डेली यूजेज इडियम्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फटाफट मेरे साथ बोलिए, फटाफट बोलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला महत्वपूर्ण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सेव द एनवायरमेंट। दूसरा, फ्रॉम बैड टू वॉर्स, बद से बदतर, फ्रॉम बैड टू वॉर्स, हिज हेल्थ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वॉर्स। बहुत बढ़िया। 2 नंबर देखो, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि सुख का साथी, वन मस्ट नॉट रिलाई ऑन फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत बढ़िया। एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, बोल रहे हो आप लोग ना, नो वन वाज विथ मी एट द 11th आवर। बहुत सुंदर। अगला देखो, नेक्स्ट कहता है अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। द प्रॉपर्टी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है। एट होम इन, बोलो एट होम इन, माहिर होना, विद्वान होना, पारंगत होना। ही इज एट होम इन इंग्लिश। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। सुमित इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, आंखों का तारा, आंखों का तारा। एड फ्यूल टू द फायर, जले पर नमक छिड़कना। आस्क मेनी क्वेश्चन नाउ इज टू एड फ्यूल द फायर, यानी जले पर नमक छिड़कना। बहुत सुंदर। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना। ही इज बीटिंग अबाउट द बुश एवरी टाइम, बीट अबाउट द बुश। बहुत सुंदर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुना रात चौगुना, फिल्म इंडस्ट्री मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई होप ये सब आपने उतार दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको याद हो गया होगा। मेरे दोस्त, हमेशा मैं आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहा हूं। आप बोलो अंग्रेजी, मैं बुलवा कर छोड़ूंगा, हमेशा 100% मैं बुलवा कर ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला। घर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा मैं आपको। आपके लिए मैं रोज डेली प्रतिदिन आ रहा हूं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे स्पीकिंग कोई पार्ट्स हो, बस आपको मेरे साथ चलते जाना है। डिटेल अंग्रेजी क्लास करने के लिए आप इस चैनल पे फोन करिए, व्हाट्सअप करिए, DS इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।